कोई आम जनता का सदस्य अंदर नहीं जा सकता था। भैया ऐसा छुपा क्या रहे थे? तो सामने क्या आया कि इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर आए, और ये कहना गलत नहीं होगा, इतने बड़े ठग्गू मन है, नीली और ढीली शर्ट पहन के दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भोग और विलासिता का अड्डा बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को। पीडब्ल्यूडी ने जब विधि सम्मत तरीके से इन्वेंट्री देखी तो क्या सामने आया वो मैं आपके समक्ष रख के कुछ राजनीतिक सवाल पहले उठाऊंगा। ये पहले मुद्दे, 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट। ये वो वाले टॉयलेट नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कह रहे थे क्लासरूम है, ये अपने लिए है 12 टॉयलेट। मीटिंग रूम 3 है और सोफा सेट 24 है, टेबल 76 है, चेयर 45 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की याददाश्त चली गई है, उनको आईना दिखाना आवश्यक है। जो अरविंद केजरीवाल, उनका ये ट्वीट है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि पापी आप जानती है कि उनकी ही बातों को अगर उछाला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक इज्जत तो बची नहीं है, लेकिन कष्ट होगा, जवाब नहीं होंगे। तो ये शीला दीक्षित जी पे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहते थे, मैं कोट कर रहा हूं, 27 अक्टूबर 2013 दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है? अरविंद केजरीवाल। और अब भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में 50 इंडोर एसी, 10 पे कह रहे थे कि जनता का ये गाड़ी कमाई से एसी चलता है। शीला दीक्षित अच्छी नहीं है, मैं जनता का सेवक हूं, आपकी सेवा करने आया हूं। शीश महल में 50 एसी की इन्वेंट्री आई है, और अब इस पे ध्यान दीजिएगा, 250 टन कैपेसिटी का सेंट्रल एसी प्लांट अपने 21,000 वर्ग फुट का जो इनका बिल्टअप एरिया है उसके लिए लगा है। अगर कहा जाए 1 टन का एक एसी होता है, अगर इंडिविजुअल है, या 1.5 टन का होता है, तो 250 एसी, 250 एयर कंडीशनर लगाए हैं सेंट्रल एसी की कैपेसिटी के साथ, तो 50 और। अब अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, 10 एसी पे आपसे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थी वो गलत थी, भ्रष्टाचारी थी, जनता की दाढ़ी कमाई का लूट खसोट कर रही है। ये जो आप 300 एसी लगाकर जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं, अपनी विलासिता और भोग के लिए करते हैं, तो इसको हम क्या कहें? ये किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है? या इसको कहें कि वीवीआईपी कल्चर है? ये पूछा जाएगा कि नहीं? इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का है। मतलब 26 इंच की छाती है तो भाई शर्ट 30 इंच की पहन लो, 46 इंच की पहनूंगा, टीवी 88 इंच का रहेगा। मेरी जो नीली शर्ट है, ढीली शर्ट है, और साफ दिखाई दे बड़ी बड़ी, लेकिन ये टीवी है कितने का, जनता को जानने का हक है। ये 28,91,587 रुपए का है। 1 करोड़ के समोसे ऑर्डर करते हैं, 1 करोड़ के समोसे खाते हैं अरविंद केजरीवाल, इतने बड़े कट्टर बेईमान हैं। और 28,91,587 का इनका
88 इंच का टीवी है। अब आप मुझे ये बताइए, 26 इंच की छाती वाले अरविंद केजरीवाल 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इसमें देखते क्या हो, ये पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते हैं अंदर ना आना, लागत चुनरी में दाग मिटाओ कैसे, घर बुलाओ कैसे। ये तो दाग लगाने से पहले सोचना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी। और मुगलों से बड़ा प्यार है इंडियन आयन वालों को, शान और शौकत हो तो हवेली वाली हो। अरे बताते हैं 12 फानूस लगे हैं यहां, फानूस 12, शैंडलियर 12। मतलब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी अड्डा ना हो गया, मुगलों की हवेली हो गई। और ये कहना गलत नहीं होगा, आग लगा दी दिल्ली में हमारे भ्रष्टाचारी घर के चिराग अरविंद केजरीवाल ने। इनका जो भ्रष्टाचार है, जब ये सामने आता है तो एक बात जरूर कहूंगा, ये व्यक्ति इतना भ्रष्टाचारी और पापी है, इसको गुरूर हो गया है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो मैं इतना कहूं, राजनीतिक तौर पे जिस विचारधारा के ऊपर बैठकर अरविंद केजरीवाल आए थे, उसी विचारधारा को दफना दिया। और आज भी वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। और दिल्ली की जनता राजनीतिक तौर पे ऐसा जमीन में गाड़ेगी, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, प्रमाण नहीं मिलेगा ना अरविंद केजरीवाल का, ना जो 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई है, 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई है। अगर ये जनता की कमाई शिक्षा में खर्च होती, स्वास्थ्य के लिए खर्च होती तो बात थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल is the most corrupt politician that India has seen, and it would not be wrong to say he has double standards that need to be exposed, and that is why I brought his tweet that if 10 ACs in a government accommodation was immoral, unethical and wrong, it was a sign of corruption, then what about 300 air conditioners that you have installed and wasted public funds? This is a question that needs to be answered by you. And if you have the audacity and the moral courage, please come out and answer these questions. Thank you.